बेटा हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा 7 चैप्टर जो है उसके अंदर हम लोग वर्गीकरण हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हमने डॉर्बराइनर का जो ट्रिक है उसके बारे में देखा, यानी प्रथम वर्गीकरण जो दिया गया तत्वों का, वो किसके द्वारा दिया गया था? डॉर्बराइनर के द्वारा दिया गया था। 9 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया है ना, ट्रिक के अंदर 3 आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था न्यूलैंड, उन न्यूलैंड के द्वारा एक नियम दिया गया तत्वों को वर्गीकृत करके, जिसका नाम है अष्टक का नियम, है ना। इन्होंने 1865 के अंदर अष्टक नियम दिया। क्या है ये? कि तत्वों को यदि उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार, जैसे ये दे रखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, और सोडियम। तो यहाँ पर ये जो लिथियम है उसका जो परमाणु भार होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। तो लिथियम का सबसे कम होगा, बेरिलियम का इससे ज्यादा होगा, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का होगा, कार्बन का और ही ज्यादा होगा। तो हम सबसे कम को इधर रखेंगे और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे परमाणु भार बढ़ता जाएगा, है ना। तो तत्वों को यदि उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए यानी रखा जाए, तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। सारे गामा पा होता है, जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा, जो 7 स्वर होते हैं उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 के बाद जो 8वां आएगा उसके गुणधर्म, यानी इस 8वें के गुणधर्म जो है वो किससे मैच करेंगे? इस पहले वाले से मैच करेंगे। समझ में आ गया? 8वें तत्व के गुण किससे मिलते हैं? पहले तत्व से मिलते हैं। तो यही क्या था? न्यूलैंड के अष्टक का नियम था। समझ में आ गया कि हम अगर तत्वों को किस आकार पे रखते हैं, परमाणु, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर हम व्यवस्थित करते हैं, तो प्रत्येक जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के गुणधर्मों को रिपीट करता है, यानी गुणधर्म की आवृत्ति होती है, आवर्ती यानी रिपीटेशन होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज जो थी, ये पॉइंट उनका एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि आने वाला जो 2 सारणियां बनी, आधुनिक आवर्त सारणी ले लो या मेंडलीव की आवर्त सारणी ले लो, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि जो हम अगर परमाणु भार या तत्वों को हम एक सीरीज के अंदर हम रखते हैं तो वो गुणधर्म कहीं ना कहीं जाकर रिपीट होते हैं। तो ये चीज सही थी, लेकिन फिर आगे जाके इनके जो नियम इन्होंने दिए उसमें कुछ कमियां थी। तो अष्टक नियम की कमी कौन सी थी? आपके बुक में एक ही दे रखा है, मैंने 3 लिखा है क्योंकि कम से कम आपको 2-3 लिखने जरूरी है। तो अष्टक नियम की कमी थी, पहला, कैल्शियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व थे उसमें पहला व 8वां तत्व एक दूसरे के गुण समान नहीं होते थे। कैल्शियम तक उन्होंने ना कितने तत्व के बारे में बताया था? 56 तत्व। उन्होंने कहा कि अब तक जो है हमारी प्रकृति है उसके अंदर 56 तत्व हैं, 56 से ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कैल्शियम तक अरेंज किया और कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व रहे उन्होंने उनके इस नियम को तोड़ दिया कि जो पहला तत्व होता है और 8वां तत्व है उनके गुण समान होते हैं। ये नियम कैल्शियम के बाद लागू नहीं हुआ तत्वों पर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि 56 तत्व ही हैं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 56 तत्व के बाद आज 118 तत्व हैं, तो और भी तत्व क्या किए गए? खोजे गए। ठीक है, फिर है कोबाल्ट व निकल, दोनों धातुएं, लेकिन उनको किसके साथ रखा? किस स्तंभ में रख दिया? किस सारणी के, किनके साथ रख दिया? फ्लोरीन और क्लोरीन जैसी गैसेस के साथ रख दिया। आगे बात समझ में? फिर कोबाल्ट और निकल से मैच करते हैं आयरन के लक्षण, एफी के लक्षण जो है वो किससे मैच करते हैं? क्योंकि तीनों धातुएं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आयरन को एक अलग जो स्तंभ है उसके अंदर रख दिया। ये इनकी बहुत कमी, बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आए जिन्हें मेंडलीव कहा जाता है, उन्होंने मेंडलीव ने एक नई जो है वो वर्गीकरण की जो सारणी है वो दी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।